पीएनबी घोटाळ्याचा फरार आरोपी मेहुल चोक्सीला अटक करण्यात आली। मेहुल चोक्सीला बेल्जियममध्ये अटक केल्याची माहिती मिळते। सीबीआयच्या विनंतीवरून बेल्जियम पोलिसांनी आता ही कारवाई केली आहे। मेहुल चोक्सीच्या प्रत्यार्पणाची आता प्रक्रिया सुरू झाल्याची माहिती आहे। मेहुल चोक्सी 13,850 कोटींच्या घोटाळ्यातील आरोपी आहे। मेहुल चोक्सीच्या प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे। तब्बल 13,850 कोटींच्या घोटाळ्यातील हा आरोपी आहे। तो वापस लाने से क्या मिलेगा? अल्टीमेटली हमको वहाँ वो जो पैसा लूट के लेके गया वो तो वापस लाना पड़ेगा। वो कैसा लाएंगे वो हम बिल्कुल जानकारी नहीं है हमको, पर कहाँ-कहाँ उसने पैसा रखा है। ऑफ कोर्स बेल्जियम में उसका मेन बेस था, तो शायद बेल्जियम में तो नहीं रखा होगा, स्विस बैंक में रखा होगा, किसको पता किधर है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसको लाने के अलावा पैसा लाना बहुत जरूरी है। कोई भी अपने आप को बचाने के लिए पूरा कोशिश करेंगे, बट हम कितना स्मार्ट है उसको लाने में, कितना सक्षम है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको वापस लाया जा सके नहीं लाया जा सके। हम उम्मीद करते हैं कि वो वापस आ जाए। बेल्जियम में हैं और उनको अरेस्ट कर लिया गया है और अब उनका लिए अपील फाइल करना होगा और इस अपील के प्रोसेस में ही रिक्वेस्ट की जाएगी कि उनको प्रिजन में ना रखा जाए और जो है क्या कहते हैं उनको अपनी एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट को इंडिया की जो है उसको कंटेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी दी जाए विदाउट कीपिंग हिम इन कस्टडी। ये देखो ये तो एक प्रोसेस है किसी भी कंट्री का, चाहे इंडिया का हो या कहीं पे भी हो। आप एक कंट्री दूसरी कंट्री को अगर रिक्वेस्ट करती है तो एज ए प्रोसेस सबसे पहले उसको अरेस्ट किया जाता है और फिर उसकी बेल दी जाती है और फिर उसकी एक्सट्रेडिशन को कंटेस्ट किया जाता है। फायनान्शियल फ्रॉड्स जेव्हा होतात, फायनान्शियल फ्रॉड्सला शिक्षा झालीच पाहिजे, पण पहिलं तुम्ही टाइम बाउंड मॅनरमध्ये ज्यांचे पैसे बुडालेत त्यांचे पैसे पहिले पूर्ण करा आणि नंतर त्यांना शिक्षा करा। कारण का त्यांना लगेच अटक जेव्हा होते तेव्हा अटक झाल्यावर तो गरीब माणूस कष्ट करत राहतो। तो पहिलं मेहुल चोक्सींना सांगा, आमच्या कष्ट करणाऱ्या लोकांनी जी पैसे दिले 2 लाख 5 लाख सगळ्यांचे शिक्षणाचे पैसे असतात आर्थिक, ते पहिले परत करा आणि नंतर मग त्या मेहुल चोक्सीला काय शिक्षा करायची ती सरकारने करावी। 2018 साली पीएनबी घोटाळा उघड झाल्यानंतर मेहुल चोक्सी हा फरार झाला होता। जानेवारी 2018 मध्ये नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सी भारतातून पळाले। नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सी यांच्याकडून बँकांची फसवणूक करण्यात आल्याचा सुद्धा प्रकार समोर आला आहे। जानेवारी 2018 मध्ये मेहुल चोक्सीवर 280 कोटींच्या घोटाळ्याचा आरोप आहे। 2018 साली सीबीआयने या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला। पीएनबी चौकशीसाठी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर्यंत पोहोचले। बँकेच्या नावानं 11,380 कोटी रुपयांचा घोटाळा उघड झाला। घोटाळ्याच्या चौकशीत ईडीची एंट्री झाली। ईडीने मात्र गुन्हा दाखल केला। मेहुल चोक्सीचा पासपोर्ट रद्द करण्यात आला। एप्रिल 2018 पर्यंत घोटाळा 13,850 कोटींचा असल्याचं समोर आलं।